मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 26 जनवरी के इस 199वें प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही मित्रों, आप सभी दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मित्रों, यह गणतंत्र दिवस एक अन्य कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष हमारे भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हुए। मित्रों, यह संविधान जिसके रचयिता पूज्य बाबा साहब के नेतृत्व में ये जो संविधान रचा गया था, और इस संविधान का लागू होने के इस 75वें वर्ष में आज मैं आप सभी के समक्ष बाबा साहब द्वारा इस संविधान के संबंध में जो एक चेतावनी दी गई थी, जिसके बारे में मैं पिछले अंकों में भी आप सबके समक्ष लगातार उस चेतावनी को दोहरा चुका हूँ। मित्रों, हमें अपने बुजुर्गों की, बड़ों की सलाह व चेतावनी को हमेशा याद रखना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और भूलना भी नहीं चाहिए। एक बार पुनः मैं आपको आज के इस अंक में बाबा साहब की दी हुई उस चेतावनी को दो माध्यमों, जो घटनाक्रम वर्तमान में चल रहे हैं, उनके माध्यम से उस चेतावनी की महत्ता के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, इस चेतावनी को बताने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपकी बात आपके साथ इस YouTube चैनल पर प्रसारित इन अंकों को जो मित्र पूरा सुनते हैं व्हाट्सएप पर अन्य, मेरा अनुरोध है कि नीली लाइनों में दिए जो इंग्लिश में लिखी होती हैं लिंक पर टच करके YouTube पर जाकर इनको पूरा सुनकर इन अंकों को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, तथा जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करने का काम करेंगे। मित्रों, मैं पुनः अपनी बात पर आता हूँ। पूज्य बाबा साहब ने एक बार कहा था कि जब भी कभी संविधान के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, किसी समस्या के समय, कि यह कार्य संविधान की कमी की वजह से ये दिक्कत आ रही है या ये परेशानी आ रही है, तो बाबा साहब ने कहा था कि इसे संविधान की कमी ना समझा जाए। ये कमी आएगी, संविधान किनके हाथों में है, इसको लागू करने वाले उस समय कौन है, मतलब सत्ता में कौन है। यदि अच्छे लोग होंगे, अच्छे हाथ होंगे, तो संविधान अच्छा काम करेगा। और ये संविधान यदि खराब हाथों में दुर्भाग्य से हम सबके बंटने कटने के कारण अपने निजी हितों में, अपने जातिगत आधार पर व अपने अन्य क्षेत्रवाद के आधार पर हम यदि बटकर कटकर पूज्य बाबा साहब के संविधान को गलत हाथों में सौंपेंगे तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है। यह चेतावनी बाबा साहब ने हम सबको दी थी। मित्रों, हम सब ने देखा इन 75 वर्षों के अंदर जब भी संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, तो वह प्रश्न चिन्ह संविधान पर नहीं लगे हैं, वह प्रश्न चिन्ह उस संविधान को लागू करने वाले लोगों पर लगे हैं। ये प्रश्न चिन्ह हम जैसे लोगों पर, हमारी जनता पर भी लगे हैं कि जिन्होंने उपरोक्त संविधान को, हमारे संविधान को, पूज्य बाबा साहब द्वारा रचे गए संविधान को गलत हाथों में सौंपने का, मैंने जो ऊपर कारण बताए थे, निर्णय लिया था। और उस निर्णय के कारण उस संविधान को सही हाथों में न पहुंचने के कारण उस संविधान से कैसा अर्थ का अनर्थ समय समय पर हम सबके समक्ष हमने देखा होता हुआ। इन दो घटनाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष इस विषय को रखने का काम करूंगा। मित्रों, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा किस प्रकार कासगंज के अंदर 6 साल पहले 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जो राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकल रही थी और उसमें श्रीमान चंदन गुप्ता व अन्य युवा लोग उस झंडा यात्रा को निकाल रहे थे। कहा समझे किस प्रकार कुछ जिहादी विचारधारा के लोगों ने, राष्ट्र विरोधी लोगों ने
उस राष्ट्रीय यात्रा को रोकने का काम किया, झगड़ा हुआ और उसमें किस प्रकार चंदन गुप्ता की गोली मारकर क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी और उस हत्या के कारण कैसे उत्तर प्रदेश व पूरे देश में आप सबने रोष का अनुभव किया था, जनता में बहुत गुस्सा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने तुरंत निर्णय लेते हुए 31 अपराधियों को गिरफ्तार किया था और 6 साल 11 माह के बाद लगातार उसकी सुनवाई हुई एनआईए कोर्ट में। और किस प्रकार संविधान के अंतर्गत पूरी सुनवाई होते हुए चंदन गुप्ता जो शहीद हुए थे उनको न्याय, उनके परिवार को संविधान द्वारा न्याय मिला और 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। मित्रों, और इसके साथ ही एक व्यक्ति जो अपराधी था उसकी मृत्यु हो गई थी, 2 अपराधी संदेह के लाभ में छूटे थे। और साथ ही न्यायालय ने गृह मंत्रालय व सरकार को उस निर्णय की एक प्रतिलिपि दी थी। उस निर्णय के अंदर उन्होंने कहा था कि आखिर किस प्रकार ऐसे जिहादी तत्वों को, दंगाइयों को, अपराधियों को, घोर अपराधों में लिप्त अपराधियों को और देशद्रोही आतंकवादियों को भारत व भारत से बाहर रहने वाले एनजीओ फंडिंग करते हैं। आखिर इनका उद्देश्य क्या है और इनको ये पैसा कहाँ से किस कारण आता है, इसकी जांच करने का भी निर्णय लेने का सरकार से आग्रह किया था। मित्रों, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर विषय है कि भारत के अंदर किस प्रकार बलात्कारियों के लिए, देश विरोधी तत्वों के लिए, आतंकवादियों के लिए, बमबाजों के लिए, पत्थरबाजों के लिए व अन्य इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों के लिए कुछ एनजीओ देश के हर कोने में खड़े हो जाते हैं और बड़े करोड़ों करोड़ रुपए का फंडिंग कर महंगे महंगे वकील खड़े करके ऐसे अपराधियों, ऐसे देश विरोधी तत्वों को समर्थन देने का काम करते हैं। ये सब चिंता का विषय होना चाहिए। और वह किस प्रकार संविधान के नाम पर एक ऐसे अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, यह उनके क्या आखिर उद्देश्य हैं और आखिर इतना बड़ा लंबा पैसा फंडिंग कहाँ से आता है, इसकी जांच मित्रों होना ही चाहिए। इसकी हम सब लोग भी इसकी मांग करें। मैं इसी पहलू को मैं दूसरी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किस प्रकार जब संविधान गलत हाथों में पहुँचा करता है, तो वह चाहे 1984 हो चाहे 1993 हो, आप देखेंगे दोनों समय सिख विरोधी क्रूरतम दंगों के अपराधियों को किस प्रकार बचाने का काम तत्कालीन सरकारों ने, जिन पर संविधान लागू करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने किस प्रकार सिखों के हत्यारों को बचाने का काम किया। उन्होंने किस प्रकार 1993 में मैंने इस विषय पर इससे पहले एक वीडियो डाला था, किस प्रकार 93 में मिले मुलायम काशीराम और संभल में हुआ संविधान का अपमान, इस विषय पर एक पिछले अंक में चर्चा की थी विस्तार से। मेरा अनुरोध है जिन मित्रों ने वह चर्चा वाला अंक नहीं देखा व सुना, वो जरूर उसको देखें। मित्रों, हम सब देखेंगे किस प्रकार मात्र 19 दिन सरकार बनी, कितनी बड़ी प्राथमिकता के आधार पर कैसे भीषण दंगों, हत्याओं, डकैती जैसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया था, किस प्रकार संविधान को विवश कर दिया था। और संविधान जो हम लोगों के गलत निर्णय के कारण संविधान को जो गलत लोगों के हाथों में पहुंच गया था, उस संविधान का कितना दुरुपयोग कर गरीबों मजलूमों को न्याय से, संविधान से जो न्याय मिलता उससे मरहूम किया गया था, ये हम सब ने देखा है। और किस प्रकार पुनः जब हम सभी ने बंटने से इनकार किया, कटने से इनकार किया और एक सही लोगों को सत्ता में बिठाने का काम किया, सही हाथों में संविधान को सौंपने का काम किया, तो हम सब देख रहे हैं कि सन 1978 के दंगों व अन्य दंगों की जो फाइलें बंद पड़ी हुई थीं, जो बंद कर दी गई थीं 1993 में, वह दोबारा खोली जा रही हैं और उनको गरीबों को न्याय देने का काम किया जा रहा है, उनकी छीनी हुई संपत्ति उनको वापस देने का काम किया जा रहा है। मित्रों, पूज्य बाबा साहब द्वारा दी गई इस चेतावनी को इन 2 माध्यमों के
साथ दो जो घटनाक्रम चल रहे हैं इनके माध्यम से हमको समझ में आना चाहिए। जब अच्छे हाथों में संविधान होता है तो गरीबों के लिए और जो न्याय मांगते हैं उनके लिए किस प्रकार न्याय देने का काम होता है निष्पक्षता के साथ। ये हमने कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के माध्यम से समझा, किस प्रकार कठोर से कठोर दंड देने का काम सरकार ने किया। और इसी सिक्के के दूसरा पहलू की ओर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार विभिन्न समय लगातार होने वाले दंगों, मुरादाबाद के दंगों की फाइलें हों, चाहे संभल के दंगों की हों, चाहे सिख विरोधी दंगों की हों, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ गरीबों को जो सताए थे, गरीब दबाए गए थे, कुचले गए थे, जलाए गए थे, जिनकी संपत्ति लूटी थी, जिनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। इसका कारण संविधान की कमी नहीं थी, जो पूज्य बाबा साहब ने बताया था, संविधान लागू करने वाले हाथों की कमी थी। मित्रों, इस 26 जनवरी को संविधान के लागू होने के 75वें वर्ष में हम सबको बाबा साहब की इस चेतावनी को ध्यान रखना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, और बताना ही नहीं, कभी भी भूलना भी नहीं चाहिए। और अपनी ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि किन्हीं निजी आग्रहों के कारण, जातिगत आग्रहों का, क्षेत्रगत आधार पर हम सब अपने मतदान के समय बटकर कटकर ऐसे गलत हाथों में संविधान को सौंपने का कहीं माध्यम न बन जाए। इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, तभी हम सच्चे संविधान के प्रहरी कहलाने के अधिकारी बनेंगे और बाबा साहब के अनुयायी भी कहलाने के अधिकारी बनेंगे। मित्रों, इस संबंध में रहीमदास जी ने कहा भी है, ज्यों नाचत कठपुतली करम नचावत गात, अपने हाथ रहीम ज्यों नहीं आपने हाथ। जिस तरह कठपुतली नचाने वाले के हाथ में हाथ से नाचती है, मित्रों, उसी तरह मनुष्य भी भाग्य के हाथों वशीभूत होता है। उसका हाथ में कुछ नहीं होता और वह खुद भाग्य के आधार पर चलता है। मित्रों, इस रहीमदास जी के दोहे के माध्यम से हम सब समझे कि संविधान जो है उसको अच्छे हाथों में होगा तो वह कठपुतली अच्छे तरह से काम करेगी और संविधान गरीबों का साथ न्याय करने का काम करेगा। लेकिन वही संविधान जब गलत हाथों में होगा तो वह गरीबों के साथ न्याय न करके वह केवल विवशता के साथ ऐसे लोगों के साथ अन्याय होता देखता रहेगा और वह संविधान कानून अपने को कहीं ना कहीं विवश और ठिठकता हुआ सा महसूस करेगा। ये इन सब घटनाक्रमों के माध्यम से हम सबको समझ में आना चाहिए और हम सबको भूलना भी नहीं चाहिए कि संविधान लागू करने का, अच्छे बुरे हाथों में देने का दायित्व हम सब पर ही रहता है। और इस दायित्व को निभाने में यदि हम कहीं गलती करते हैं तो फिर अपने भाग्य को ही दोष देंगे। इसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि ये अंक आप सबको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बाबा साहब की चेतावनी को मनन करें, चिंतन करें। बटे नहीं, कटे नहीं और मिटे नहीं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, जय संविधान, भारत माता की जय।